हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो हिंदी पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर था बासठगम के सिद्धांत, उसमें हम लोगों ने इसके 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग इसके पार्ट 3 में 30 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी टेट या फिर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वाइगोत्स्की का समर्थन करते हैं। वाइगोत्स्की जो थे वो किसका समर्थन करते थे? वो समर्थन करते थे सामाजिक अंतःक्रिया का। किसका? सामाजिक अंतःक्रिया का। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। एक दूसरे से बातचीत करके जो है बच्चे भाषा सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसे होना चाहिए? ये होना चाहिए मातृभाषा ही होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें जो भाषा सिखाई जानी चाहिए, जो भी मतलब क्या किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, वो उनकी मातृभाषा में ही ज़्यादातर होना चाहिए। तो इसके अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को बनाती है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाती है? समावेशी बनाती है। क्या बनाती है? समावेशी बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे निवेश परिकल्पना किसने दिया था? निवेश परिकल्पना दी थी स्टीफन क्रेसन ने दिया था। उसके बाद कुल भौतिक प्रक्रिया जो है उसको दिया था जेम्स आहर ने। और कार्य आधारित भाषा शिक्षण जो हमारा है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, इसको दिया था प्रभु ने। और भाषा और मस्तिष्क के बारे में बताया था नोम चॉम्स्की ने। तो इसके अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? वाइगोत्स्की ने बताया था जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो बच्चों में भाषा का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा विचार भाषा से पहले है। विचार क्या है? भाषा से पहले है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे क्या भरना है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी भाषण। क्या भरेंगे यहाँ पे? निजी भाषण। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषण का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। निजी भाषण का मतलब ये होता है खुद से बातचीत करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से तक होता है। तो पियाजे के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। कैसे होता है? पहले आत्म केंद्रित होता है और फिर सामाजिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही और ना ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित भाषण में। कौन से भाषण में शामिल है? आत्म केंद्रित भाषण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए या फिर समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? जीन पियाजे के अनुसार किसी बच्चे को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें।
तो इसमें से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है वह बाफा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। इसको स्वीकृति देता है कि बाफा जो है कैसे सीखी जाती है, आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, यह बताता है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी बाफा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम दिया गया था स्टीफन क्रेसन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीफन क्रेसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाफा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? चयन तथा श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। तो यहाँ पे पूछा गया है बाफा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर ध्यान देना। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है और बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सारे सही ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है आपको, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा बालक किसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए कि जो बालक होते हैं उनमें से समाज तथा परिवार की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से बाफा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वह अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इस विचार के बारे में बताया था स्किनर ने। किसने बताया था? स्किनर ने क्या बताया था? स्किनर ने कहा था मनुष्य अनुभव के माध्यम से बाफा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वह अन्य कौशल सीखते हैं। मतलब जिस तरीके से जो है दूसरे काम सीखे जाते हैं अनुभव के द्वारा, वैसे ही क्या किया जाता है, भाषा भी सीखी जाती है। यह कहा था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? जो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है वो किस बात में विश्वास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो है इस बात पर विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। किसमें? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में जो है निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि जो निगमन प्रणाली होती है वो कैसे होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर और नियम से उदाहरण की ओर होती है। जैसे कि किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना है तो पहले इसमें से अगर नियम बताया जा रहा है फिर उसके बाद उदाहरण बताया जा रहे हैं, तो ये कौन सी प्रणाली है? यह है निगमन प्रणाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। तो किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति थे उसके जन्मदाता थे फ्रोबेल। कौन थे? फ्रोबेल थे। प्रमुख शिक्षण पद्धति दी गई, जैसे कि डाल्टन पद्धति के जन्मदाता थे हेलन पार्क हफ्ट। लिख लो यहाँ पे हेलन पार्क हफ्ट। मॉन्टेफरी पद्धति के मारिया मॉन्टेफरी थे। प्रोजेक्ट पद्धति के जॉन डेवी थे। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता थे आर्मस्ट्रांग। बिनेटिका योजना के जन्मदाता थे कार्लेट वार्सबर्न और बेसिक शिक्षा के जन्मदाता थे महात्मा गांधी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास में सहायक होती है, यह विचार का है? मतलब सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास में सहायक होती है, यह जो विचार किसका है? यह विचार है वाइगोत्स्की का। किसका है? वाइगोत्स्की का है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्किनर के अनुसार भाषा का विषय है। स्किनर के अनुसार जो भाषा किसका विषय है? भाषा है अनुकरण का विषय। किसका? अनुकरण का विषय। और बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।